नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में संधि के ऊपर चर्चा करेंगे। संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। संधि की परिभाषा इस प्रकार है। दो वर्ण हमारे स्वर भी हो सकते हैं और वो व्यंजन भी हो सकते हैं। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। कुछ उदाहरणों से हम इसे समझेंगे। जैसे आत्मा प्लस उत्सर्ग। यहाँ आत्मा का जो अंतिम वर्ण है माँ, इसमें आ स्वर है और उत्सर्ग का प्रथम वर्ण उ भी स्वर है। तो दोनों स्वरों के मेल से बना आत्मोत्सर्ग। दूसरा है दिक् प्लस अंबर, दिगंबर। यहाँ दिक् का अंतिम वर्ण का व्यंजन है और अंबर का जो प्रथम वर्ण अ स्वर है, तो व्यंजन और स्वर के मेल से बना दिगंबर। तीसरा है महा प्लस ऋषि, महर्षि। संधि के भेद। संधि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 है स्वर संधि, इसको हम अच संधि भी कहते हैं। नंबर 2 है व्यंजन संधि, इसको हल संधि भी कहते हैं। नंबर 3 है विसर्ग संधि। संधि के भेदों में सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे। स्वर संधि की परिभाषा इस प्रकार है। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार यानी परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। मुनि प्लस इंद्र, मुनींद्र। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि, नंबर 5 अयादि संधि। स्वर संधि के जो 5 भेद हैं उनमें सबसे पहले आती है हमारी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की परिभाषा है जब दो सवर्ण ह्रस्व या दीर्घ स्वरों का मेल होता है तो वे दीर्घ स्वर्ण स्वर बन जाते हैं। इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। यदि अ, आ, ई, उ और रे के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आएं तो दोनों मिलकर क्रमशः दीर्घ स्वर यानी आ, ई, उ, रे हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हम देखेंगे। सबसे पहले ए और आ की संधि। यदि वर्ण के अंत में अ प्लस अ आता है तो दोनों मिलकर आ बन जाते हैं। वर्ण के अंत में और प्रथम में दोनों स्वर ह्रस्व आ रहे हैं तो भी दीर्घ स्वर बन जाता है। जैसे धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ। चरण प्लस अमृत, चरणामृत। दूसरा देखते हैं अ प्लस आ, इससे बना आ यानी पहला स्वर हमारा ह्रस्व है और दूसरा आ दीर्घ है, इससे हमारा बना दीर्घ स्वर बना आ। इसके उदाहरण हैं हिम प्लस आलय, हिमालय। देव प्लस आलय, देवालय। तीसरा दीर्घ स्वर है हमारा आ और ह्रस्व है अ, इन दोनों के मेल से भी दीर्घ स्वर आ बना। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। तथा प्लस अपि, तथापि। आ प्लस आ, ये दोनों दीर्घ स्वर हैं, इनसे भी हमारा मिलकर बना है दीर्घ स्वर आ। महा प्लस आशय, महाशय। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। अब देखते हैं ई और ई की संधि। अब ह्रस्व ई प्लस ई, इनसे हमारा दीर्घ ई बना। रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। गिरि प्लस इंद्र, गिरेंद्र। दूसरा है ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई, इन दोनों से बना हमारा दीर्घ ई। हरि प्लस ईश, हरीश। मुनि प्लस ईश, मुनीश।
तीसरा है ई प्लस ई यानी दीर्घ ई, महेंद्र, मही प्लस इंद्र, महेंद्र। नारी प्लस इंदु, नारिंदु। अब चौथा है ई प्लस ई, ये दोनों दीर्घ स्वर हैं, इनसे भी बना हमारा दीर्घ स्वर ई। इसके उदाहरण हैं रजनी प्लस ईश, रजनीश। मही प्लस ईश, महीश। अब देखते हैं ऊ और ऊ की संधि। यहाँ ह्रस्व ऊ प्लस ऊ हैं, तो इनसे हमारा बनता है दीर्घ ऊ। इसके उदाहरण हैं भानु प्लस उदय, भानुदय। ऊ प्लस ऊ, दीर्घ ऊ बना। सिंधु प्लस ऊर्मी, सिंधूर्मी। तीसरा है ऊ प्लस ऊ, दीर्घ ऊ। वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव। चौथा है दीर्घ ऊ प्लस दीर्घ ऊ है, इन दोनों के मेल से भी दीर्घ ऊ बना। भू प्लस ऊर्ध्व यानी भूर्ध्व। अब हम देखते हैं री और री की संधि। री प्लस री बनेगा री। इसका उदाहरण है पितृ प्लस ऋण, पितृण। अब हम गुण स्वर संधि के दूसरे भेद गुण संधि के बारे में जानेंगे। गुण संधि की परिभाषा इस प्रकार है, इसमें अ आ के आगे ई हो तो ए बन जाता है, उ हो तो ओ हो जाता है तथा री हो तो अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। इसके कुछ उदाहरणों से हम गुण संधि को समझेंगे, जैसे अ, आ और ई की संधि। अब देखते हैं अ प्लस ई यानी बनता है हमारा ए, तो इसका उदाहरण है सुर प्लस इंद्र। यहाँ सुर का जो र है इसमें ए है और इंद्र का ई, तो आ प्लस ई मिलकर ए बना सुरेंद्र। अ प्लस ई ए, इसका उदाहरण है गण प्लस ईश, गणेश। आ प्लस ई बना हमारा ए, इसका उदाहरण है महा प्लस इंद्र, महेंद्र। चौथा है हमारा आ प्लस ई, इससे बना ए, महा प्लस ईश, महेश। अब देखते हैं हम ए आ और ऊ की संधि। यहाँ पर ह्रस्व अ या दीर्घ आ आता है और उसके बाद ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ आता है, तो ये दोनों वर्णों के मेल से हमारा बनता है ओ। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। अ प्लस ऊ बना ओ, तो पर प्लस उपकार, परोपकार। आ प्लस ऊ बना हमारा ओ, इसका उदाहरण है महा प्लस उदय, महोदय। अ प्लस ऊ, इससे बनता है ओ, इसका उदाहरण है जल प्लस ऊर्मी, जलोर्मी। चौथा है हमारा आ प्लस ऊ, इससे बना ओ, इसका उदाहरण है महा प्लस ऊर्मी, महोर्मी। अब देखते हैं यहाँ, यदि ह्रस्व अ या दीर्घ आ के बाद री आता है, तो ये दोनों वर्णों के मेल से हमारा बन जाता है अर। इसका उदाहरण है आ प्लस री, इससे बनता है अर। इसका उदाहरण है देव प्लस ऋषि, देवर्षि। आ प्लस री, इससे बनता है हमारा अर और इसका उदाहरण बना महा प्लस ऋषि, महर्षि। अब हम स्वर संधि के तीसरे भेद के बारे में जानेंगे। तीसरा भेद है वृद्धि संधि। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, ए आ का ए आई से मेल होने पर आई बनता है तथा ए आ का ओ औ से मेल होने पर औ हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले ए आ और ए
ऐ की संधि। यदि ह्रस्व ए और दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ए और दीर्घ ऐ आता है तो ये दोनों स्वरों के मेल से हमारा दीर्घ ऐ बन जाता है। तो देखते हैं हम यहाँ अ प्लस ए ऐ, इसका उदाहरण है एक प्लस एक एक एक। दूसरा है अ प्लस ऐ, इससे बना ऐ। देव प्लस ऐश्वर्य देवैश्वर्य। आ प्लस ए बना हमारा ऐ। सदा प्लस एव सदैव। चौथा है हमारा आ प्लस ऐ, बना इससे हमारा ऐ। इसका उदाहरण है महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। अब हम देखते हैं ए आ और ओ औ की संधि। इसमें यदि ह्रस्व अ और दीर्घ आ के बाद ओ या औ आता है तो दोनों स्वरों के मेल से यहाँ औ हो जाता है। तो सबसे पहले है अ प्लस ओ औ, इसका उदाहरण है परम प्लस ओज परमोस। दूसरा है आ प्लस ओ, इससे बनता है औ, इसका उदाहरण है महा प्लस ओज महोज। तीसरा है अ प्लस औ, इससे बना हमारा औ, इसका उदाहरण है भाव प्लस औचित्य भावौचित्य। चौथा है आ प्लस औ, इससे भी हमारा बनता है औ, इसका उदाहरण है यथा प्लस औचित्य यथौचित्य। स्वर संधि का चौथा प्रकार है हमारा यण संधि। इसकी परिभाषा देखते हैं अब हम। ई के आगे कोई विजातीय, विजातीय मतलब असमान स्वर होने पर ई को य हो जाता है। इसी प्रकार ऊ के आगे किसी विजातीय स्वर यानी कि दूसरा स्वर आने पर ऊ को वह हो जाता है, और री के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर री को रे हो जाता है। इसे ही हम यण संधि कहते हैं। यण संधि को अब हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझेंगे कि देखते हैं यहाँ पर, जैसे ई प्लस अ, तो ई के आगे असमान स्वर है ए, तो ई का बन गया है हमारा यहाँ पर य। इसका उदाहरण है अति प्लस अल्प अत्यल्प। ऐसे ही दूसरा है ई प्लस आ, इसका भी बन गया य। इसका उदाहरण है इति प्लस आदि इत्यादि। ई प्लस ए, इसका भी बना हमारा य। नदी प्लस अर्पण नद्यर्पण। इसी तरह ई प्लस आ बन गया हमारा य। देवी प्लस आगमन देव्यागमन। इसी तरह ई प्लस उ, इसका भी हमारा बनता है य। इसका उदाहरण है अभि प्लस उदय अभ्युदय। अब हम देखते हैं उ के साथ हमारा यहाँ असमान स्वर आ रहा है ए, तो उ के साथ हमारा असमान स्वर आने पर व बन जाता है। तो इसका उदाहरण बना हमारा अनु प्लस अय अन्व्यय। इसी प्रकार दूसरा है उ प्लस आ, इससे बनता है व, और इसका उदाहरण है सु प्लस आगत स्वागत। तीसरा है उ प्लस ए, इससे भी हमारा व बनेगा। इसका उदाहरण इस प्रकार बना अनु प्लस एषण अन्वेषण। री प्लस आ, इससे बना है र, इसका उदाहरण है पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। अब हम स्वर संधि का अंतिम भेद यानी अयादी संधि, इसके बारे में जानेंगे। अयादी संधि की परिभाषा, अयादी संधि की परिभाषा इस प्रकार है। ए आई ओ और औ के साथ अन्य किसी भी स्वर के मेल होने पर
यानी इनके बाद कोई अन्य स्वर आता है तो इनके स्थान पर अय, आय, अव और आव हो जाता है। इसे अयादी संधि कहते हैं। इसके कुछ उदाहरणों से हम इसको समझेंगे। देखते हैं यहाँ पर ए प्लस अ, यहाँ पर ए के बाद अ आया है, यानी कि यह असमान स्वर है, अन्य स्वर है, तो ए का यहाँ पर बन गया है अय। इसका उदाहरण है ने प्लस अन, नयन। दूसरा है आई प्लस अ, तो आई के बाद यहाँ पर असमान स्वर आया है अ, इसलिए आई का यहाँ पर आय हो गया है। इसका उदाहरण है नई प्लस अक, नायक। तीसरा देखते हैं हम यहाँ ओ प्लस अ, ओ के बाद भिन्न स्वर आने के कारण यहाँ पर ओ का अव हो जाता है। इसका उदाहरण बनेगा भो प्लस अन, यानी बनेगा हमारा भवन। चौथा है हमारा औ प्लस अ, औ के बाद भिन्न स्वर आने पर यहाँ पर औ के स्थान पर आव हो जाता है, तो इसका उदाहरण है पौ प्लस अन, पावन। पांचवा इसी प्रकार देखते हैं औ प्लस ई, इससे बनता है हमारा आव, तो इसका उदाहरण बना नौ प्लस एक, नाविक। धन्यवाद।